हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम राशिद और इस स्टडी कैंपस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा हर एग्ज़ाम में एक दो सवाल क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं और पूछे जाते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है बौद्ध संगीति। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए पूरे एक टॉपिक की जो भी चीज़ें सब होंगी, जो भी कंटेंट होंगे, सारे कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये मेरा 4th नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, प्लीज़ एक बार उन सभी वीडियो को देख लेना, ताकि आपको बौद्ध धर्म की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पता चल सके और एग्ज़ाम में आप प्रत्येक क्वेश्चंस को आराम से कर सकें। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ बौद्ध संगीति। दोस्तों, बौद्ध संगीति का मतलब होता है, पहले संगीति का मतलब समझो। संगीति का मतलब होता है एक महासभा, जहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बैठते हैं और जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश हैं, उन उपदेशों को सुनते हैं और उन्होंने अपने उपदेशों में जो जो बातें कही थी बौद्ध धर्म के लिए, उन सभी बातों को सुनते हैं और उन पे अमल करते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो भी किताबें होती है बौद्ध धर्म की, या कुछ भी नया करना हो धर्म के अंदर, तो वो सब लोग बैठकर उस पे अमल करते हैं। तो दोस्तों, जब से बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ है आज तक सिर्फ 4 ही बौद्ध संगीति हुई है और चारों बौद्ध संगीति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई, कहाँ पर हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, किसके संरक्षण में हुई और उस संगीति पर क्या क्या कार्य हुए। हम इसको ट्रिक से भी देखेंगे, चार्ट से भी देखेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें। मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बौद्ध संगीति क्या है। तो दोस्तों, बौद्ध संगीति मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। बौद्ध संगीति का तात्पर्य उस संगोष्ठी या सम्मेलन या महासभा से है जो तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ यानी कि वाचन करने आदि के उद्देश्यों से संबंधित थी। इन संगीतों को प्राय धम्म संगीति यानी कि धर्म संगीति कहा जाता है। संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गाना, यानी कि जो भी महात्मा बुद्ध के उपदेश थे उन सभी उपदेशों को यहाँ पर बताया जाता था। और अगर कुछ भी नई चीज़ ऐड करनी है या हटानी है या नए लोगों को जोड़ना है, तो वो सब इन्हीं संगीतों के माध्यम से किया जाता था। दोस्तों, अब तक इतिहास में 4 ही बौद्ध संगीति हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। उस समय जो मगध के शासक थे उनका नाम अजातशत्रु था। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति तब हुई थी जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु के तुरंत उपरांत ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और ये किसके संरक्षण में किया गया? अजातशत्रु के। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में। क्योंकि दोस्तों, उस समय पर जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वो राजगृह थी, ठीक है। बाद में पाटलिपुत्र बनती है जब उदयन राजा बनते हैं, वो बात की है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो ये ट्रिक है आज राम, इसको अलग अलग कर लो। आज रा और मैं अलग अलग कर लो। आज मतलब अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। रा मतलब राजगृह जो स्थान था जहाँ पर हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो इनकी अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, आधुनिक राजगृह बिहार की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी और तथागत बुद्ध ने अपनी शिक्षा को लिपिबद्ध नहीं किया था, इसलिए संगीति में उनके तीनों शिष्य, ठीक है, तीनों शिष्यों का नाम याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
महापंडित महाकश्यप पहले शिष्य थे। दूसरे सबसे वायुवृद्ध उपाली, ठीक है, क्या नाम था इनका, उपाली, जिन्होंने विनय पिटक लिखी थी, ठीक है। सबसे प्रिय शिष्य आनंद, जो आनंद थे उन्होंने विनय पिटक लिखी थी, ठीक है, और उनकी शिक्षाओं का संकलन यहाँ पर किया। दोस्तों यहाँ पर जो भी महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, तो महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों को लिपिबद्ध करने से पहले ही उनका निधन हो जाता है। अब जब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ तो ये तीनों इनके सबसे प्रमुख शिष्य थे, महाकश्यप, उपाली और आनंद। इन तीनों ने उन जो उपदेश थे उनको लिपिबद्ध किया था, यानी कि चरणबद्ध तरीके से लगाया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें पहला पॉइंट, सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, राजगृह की सप्तकर्णी गुफाओं में। और इसमें कार्य क्या हुआ था, इसमें कार्य हुआ था जो भी महात्मा बुद्ध के उपदेश थे उन उपदेशों को लिपिबद्ध किया था और चरणबद्ध तरीके से इसको लगाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि 100 साल बाद ही, यानी कि जब महात्मा बुद्ध को मरे हुए 100 साल हो चुके थे, उस समय पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। और ये द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। और किसके संरक्षण में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय के जो शासक थे मगध के, उनका नाम था कालाशोक या काकवड़ या कालाशोक के संरक्षण में हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, साब कामिर थे। ये 4 चीज़ें याद रखनी है। 383 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पर, वैशाली में हुई थी। किसके संरक्षण में हुई थी, काकवड़ या कालाशोक के। और अध्यक्ष कौन थे, साब कामिर। तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है बहुत छोटी सी, ठीक है। कल वैशाली सब, कल अलग वैशाली अलग सब अलग, ठीक है। कल से मतलब कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली मतलब वैशाली में हुई थी, सबका मतलब साब कामिर की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमें समझना है, यहाँ पर एक इसमें चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखनी है कि जो बौद्ध भिक्षु थे, यहाँ पर जो गौतम बुद्ध को मानने वाले थे बौद्ध भिक्षु थे, उनमें किसी बात को लेके विवाद हो जाता है। और जब विवाद हो जाता है तो यहाँ पर ये 2 गुटों में बट जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर। 1 शताब्दी बाद बुद्धोपदिष्ट कुछ विनय नियमों के संबंध में भिक्षुओं में विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और दूसरी बात क्या थी, जो इनके नियम थे, ठीक है, उन नियमों को बहुत ज़्यादा कठोर बना दिया गया था, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको भिक्षु बनना है तो आपको 10 सील याद रखने हैं और अष्टांगिक मार्गों का कड़ाई से पालन करना है। अगर आप अष्टांगिक मार्गों को और 10 सील को कड़ाई से पालन नहीं करोगे तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर किसी बात में लेके बौद्ध भिक्षुओं का आपस में मतभेद हो जाता है और इसी मतभेद के कारण यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों याद रखोगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगीति वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसी तृतीय बौद्ध संगीति में एक बहुत बड़ा जो ग्रंथ था वो लिखा गया था, जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये हुई थी मोगली-तिस्स पुत्र की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक का नाम क्या है, आपके मत, यानी कि आ पके मत, ठीक है। आ अलग कर लेंगे, पके अलग कर लेंगे, मैं और ते अलग कर देंगे। आ से अशोक के शासनकाल में, पके मतलब पाटलिपुत्र में, और मैं ते मोगली-तिस्स पुत्र, ये इसके अध्यक्ष थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति का थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड रखना है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। कहीं जगह 249 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं जगह 250 मिलेगा और कहीं जगह 251 मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और इसी तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक नामक जो तीसरा पिटक था उसकी रचना हुई थी। दोस्तों बौद्ध साहित्य अगला टॉपिक होगा मेरा, कि यहाँ मुख्य जो किताबें हैं, ग्रंथ है, वो
बौद्ध धर्म के कौन कौन से हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे एक अलग से एक है आपका विनय पिटक, एक है आपका सुत पिटक और एक आपका अभिधम पिटक। प्रथम बौद्ध संगीति में आपका विनय पिटक और सुत पिटक इन दोनों की रचना हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी। यहाँ पर दोस्तों जो अशोक थे, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जब वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई तो लौह और रक्त की नीति को छोड़ के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म की जो इनको भिक्षा दी थी वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी और फिर इन्होंने लौह और रक्त की नीति को छोड़ के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक किया था। और दोस्तों अशोक ने जो बौद्ध धर्म के नियम थे, कानून थे, उनको कड़ाई से पालन करने की भी अपनी जनता को धमकी दे दी थी कि आप इसको कड़ाई से पालन करो, अगर आप कड़ाई से पालन नहीं करोगे तो आपको इसके लिए सज़ा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने जो पुत्र था महेंद्र और उनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, इनको श्रीलंका भी भेजा था। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि किस शासक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा था। उनका नाम था दोस्तों अशोक। और कौन कौन थे, एक इनका पुत्र था महेंद्र और दूसरी इनकी पुत्री थी संघमित्रा। इनको प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार तथागत बुद्ध के निर्वाण के 236 वर्ष बाद इस संगीति का आयोजन किया गया था। पॉइंट देख लेना। आगे ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 249, 250, 251 ये पॉइंट मिलते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जो भी आपको मिले उस पर लगा देना। ठीक है। और आगे चलेंगे। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो कथावस्तु एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके जो रचयिता थे मोगली-तिस्स-पुत उन्होंने की थी। ठीक है। और इन्होंने ही तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं। इसमें लिखा विश्वास किया जाता है कि इस संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप दे दिया गया था, क्योंकि 2 पिटक विनय पिटक और सुत पिटक ये दोनों प्रथम बौद्ध संगीति में लिखे गए थे और अभिधम पिटक को तृतीय बौद्ध संगीति में लिखा गया था। आगे दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी वो प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है। किसके शासनकाल में? दोस्तों ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। जबकि जो इसके उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है कनक वन में अब, कनक वन में अब। तो यहाँ पर कन अलग कर लोगे, क्या अलग कर लोगे, वन अलग कर लोगे, में और ए और बे इन सबको अलग अलग कर लोगे। कन से कनिष्क के शासनकाल में, कैसे कुंडल वन में, ऐसे अश्वघोष, वैसे वसुमित्र। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान 2 गुटों में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का? तब वो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। कहाँ पर हुई थी? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और जो राजा थे उस समय के वो कौन थे? कनिष्क थे। ये ध्यान रखना आप। ठीक है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। एक पॉइंट और देख लेना। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो चाइना से भारत में आए थे। ठीक है। मैं इनकी पूरी बायोग्राफी कवर करूँगा, इनका अलग से टॉपिक लूँगा हुआन सेंग से। ठीक है। हुआन सेंग ये चाइना से आए थे बौद्ध धर्म को सीखने के लिए और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर रह के बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु ये बन चुके थे और इन्होंने पूरा नालंदा का इतिहास बताया था। तो दोस्तों मैं इनकी पूरी बायोग्राफी कवर करूँगा। ठीक है। आगे बस ये पॉइंट पढ़ लो आप। हुआन सांग के मत अनुसार सम्राट कनिष्क की
संरक्षता और आदेशानुसार इस संगीत में 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया था और त्रिपिटक का पुनर्संकलन एवं संकलन हुआ था। ठीक है, इसमें तीनों पिटक को एक साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, एक पॉइंट और है। ठीक है, इस समय से बौद्ध ग्रंथों के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ और महायान, ठीक है, बौद्ध संप्रदाय का भी प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, यहाँ पर महायान और हीनयान दो संप्रदाय अलग अलग बढ़ चुके थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो आम जन की भाषा पाली में दिए थे, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में जो तीनों पिटक थे उन तीनों पिटक को कन्वर्ट करके संस्कृत भाषा में बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इस संगीति में नागार्जुन भी शामिल हुए थे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस बौद्ध संगीति में नागार्जुन ने भाग लिया था, वो कौन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस संगीति में तीनों पिटकों पर टीकाएँ लिखी जिनको महाविभाषा की पुस्तक में संकलित किया गया है। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, ध्यान रखना, सुत्त पिटक को विश्वकोश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि किस पुस्तक को विश्वकोश कहा गया, सुत्त पिटक को। ठीक है, किसको कहा गया, सुत्त पिटक को। यह आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट को देख लो आप, शायद आपको समझ में आ जाए। दोस्तों ये चार्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति क्या समय रहा, क्या स्थान रहा, अध्यक्ष कौन थे, संरक्षक कौन से और कार्य क्या हुए थे। अगर मैं प्रथम बौद्ध संगीति की बात करता हूँ 483 में, कहाँ पर हुई थी, राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में। किसकी अध्यक्षता, महाकश्यप की। राजा कौन थे, अजातशत्रु। और क्या होता, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, सब कामिर की अध्यक्षता में, और कालाशोक या काकवण इसके संरक्षक थे। यहाँ पर महासंगिक व स्वतांत्रिक में विभाजन हो चुका था, यानी कि दो गुट अलग अलग बढ़ चुके थे यहाँ पर। तृतीय बौद्ध संगीति 250, 251 या 249 ईसा पूर्व हुई थी, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में, मोगली पुत्र की अध्यक्षता में। और राजा कौन थे उस समय, अशोक थे। और कार्य क्या होता, अभिधम पिटक की रचना हुई थी। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। ठीक है, कनिष्क उस समय के राजा थे। और क्या हुआ था इसमें, बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में बंटवारा हो चुका था, और यहाँ पर तीनों पिटकों को संकलित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, आप